अध्याय 5। जब गरुड़ बाली को उठाकर ले जा रहा था तो उसने अपने भाई सुग्रीव को देखा जो गरुड़ का पीछा कर रहा था। तब उसने अपने भाई को वहां से भाग जाने के लिए कहा था। वो नहीं चाहता था कि उसका भाई किसी संकट में पड़े। जब वो आकाश में गरुड़ के साथ संघर्ष कर रहा था, उसने देखा कि उसका भाई थकहार कर पीछा करना छोड़ घास के मैदानों में रुक गया था। जिस समय बिजली कड़की तब उसने हवा से हिलते घास के बीच उसे देखा था जो एक धब्बे जैसा प्रतीत हो रहा था। उसको वहां सुरक्षित देखकर बाली को बहुत राहत महसूस हुई। इसका अर्थ था कि सुग्रीव बच जाएगा, उसका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। तभी उसकी आशा निराशा में बदल गई जब उसने आकाश में एक और पक्षी को देखा जो उसी पक्षी जैसा विशालकाय था जो उसे उठाकर ले जा रहा था। वो पक्षी उनके पास से गुजरा। ऐसा प्रतीत हुआ कि उन दोनों पक्षियों में आपस में कुछ बात हुई। उनके बोलने का एक विशेष अंदाज था। बाली ने देखा कि वो पक्षी उसी ओर उड़ रहा था जहां उसका भाई सुग्रीव खड़ा था। वो इस समय मर नहीं सकता था। उसे इस पक्षी से लड़ना था और उसे मारकर वापस जाना था ताकि वह अपने छोटे भाई को बचा सके। वो नहीं जानता था कि ये कैसे होगा, लेकिन उसे ये करना था, हर हाल में करना ही था। पक्षी एक चट्टान पर उतरा और किसी झोंके के समान उसे सड़े हुए मांस की बदबू आई। बिजली की चमक में उसने कई जानवरों और मनुष्यों के शव आसपास बिखरे हुए देखे। चूहों ने टूटी हुई पसलियों को कुतर कुतर कर मांस खा लिया था। वो बिल्कुल नरक जैसा दृश्य था। उस पक्षी ने उसे चट्टान पर गिरा दिया। अब वो किसी भी क्षण अपनी पैनी चोंच से उसे फाड़ देगा। पलटकर वार करने को व्यग्र बाली के हाथ किसी चट्टान को पकड़ने या कोई नुकीली हड्डी अथवा कोई भी ऐसी वस्तु को खोजने का प्रयास कर रहे थे जिसकी सहायता से वो उस पक्षी की टांगों पर वार कर सके। तभी उसे कुछ जंगली जानवरों की सड़ी हुई पसली की हड्डी मिली जिसे पक्षी खाकर छोड़ गए थे। अपनी पूरी ताकत के साथ बाली ने उस हड्डी से पक्षी के पैरों में वार किया। तभी वह पक्षी जोर से चीखा और उसने अपनी टांगे सिकोड़ ली। बाली एकदम घूमकर उसके पैरों पर खड़ा हो गया। पक्षी उसकी ओर घुमा और उसने अपनी पैनी चोंच से उसे काट खाने की कोशिश की। बाली फुर्ती से एक ओर हो गया और उसने गरुड़ की आंखों को बेधने का प्रयास किया। पक्षी ने हड्डी पकड़ी और उसके 2 टुकड़े कर दिए। इससे बाली लड़खड़ा सा गया। घबराहट में उसे कुछ नहीं सूझा कि वो किधर की ओर भागे। पक्षी उस पर झपटा और उसने उसे नीचे गिरा दिया। उसने उसे कंधों पर काट लिया। दर्द की एक तेज लहर उसके शरीर में फैल गई। बहते हुए पानी ने उसे चट्टान के किनारे पर पटक दिया। वो किसी तरह चट्टान में बनी दरार के अंदर घुसने में सफल हो गया। पक्षी चट्टान पर चढ़ गया और उसने अपनी पैनी चोंच से उसके सिर को फाड़ देने के लिए झपटा मारा, लेकिन फिसलन भरी चट्टान होने के कारण वो ऐसा नहीं कर सका। तभी बाली ने देखा कि जिस चट्टान को उसने पकड़ रखा था वो कुछ हिस्सों में टूट गई थी। दहशत के मारे वो चीख पड़ा और कल्पना करने लगा कि चट्टान की भांति उसके सिर के भी टुकड़े हो गए हैं। पानी उसे नीचे की ओर धकेल रहा था और उसके हाथ फिसले जा रहे थे। बिजली की चमक में उसने देखा कि वो चट्टान के निचले बिंद से कुछ ही कदम दूर था। वो पानी के नीचे बहता डूब रहा था। उसने खड़े होने के लिए बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन संतुलन खो बैठा। गरुड़ की चोंच के अगले हमले से वो बाल बाल बचा। वो नीचे गिर पड़ा और पानी उसे ढलान की ओर ले गया। उसने पानी से बाहर उभरी हुई एक चट्टान को पकड़ा और उस पर झक गया। तभी कोई वस्तु उसकी कमर पर चुभी। वे अरणी की शाखाएं थी। वो नहीं जानता था कि वह उनका क्या उपयोग कर सकता था। वर्षा में उनका उपयोग करना भी मुमकिन नहीं था। अब उसे जीवित बचने का केवल एक ही सहारा था, अग्नि, और वह भी अभी इसी समय उसे चाहिए थी। तभी एक वज्रपात के पश्चात वहां बिजली गिरी। बाली ने देखा कि बिजली चट्टान की चोटी पर खड़े वृक्ष पर गिरी थी। कुछ क्षण अंधेरा हो जाने के बाद
वृक्ष से धू धू कर लपटें उठने लगी। इतने निकट से बिजली गिरने पर बाली की ओर आता हुआ गरुड़ क्षण भर के लिए जैसे अंधा हो गया। यही एक अवसर था बाली के बच निकलने का। उसने उस चट्टान को छोड़ दिया जिस पर वो अपनी सुरक्षा के लिए झका हुआ था, और वो चट्टान के ऊपर चला गया। पक्षी चिल्लाते हुए उसकी ओर झपटा। उसे मूसलाधार वर्षा और चट्टान से नीचे की ओर गिरते पानी से भी पार पाना था, और इसके अतिरिक्त उसे पक्षी से तेज भी दौड़ना था। पक्षी जलते हुए वृक्ष की ओर भागते हुए थोड़ा हिचकिचाया। इससे पूर्व कि वो पक्षी दोबारा उस पर हमला करता, बाली को इतने समय में उससे निपटने का अवसर मिल गया। जैसे ही पक्षी उसकी ओर बढ़ा, उसने वृक्ष की जलती हुई शाखा उठाई जो जमीन पर गिर गई थी और पक्षी को दे मारी। पक्षी ने पहले ही इसका अनुमान लगा लिया था। वो चतुराई से कूदकर एक ओर हो गया। उसने जलती हुई शाखा पक्षी की ओर लहराई और उसे दूर भगाने के लिए चिल्लाया। उत्तर में पक्षी भी चिल्लाया और अपने पंख फड़फड़ाए। बाली ने चकित होकर उसके हाथ की ओर देखा। शाखा की लपटें बुझ चुकी थी। गरुड़ अंतिम वार करने के लिए उसकी ओर झपटा। बाली ने वृक्ष की ओर छलांग लगा दी जो अभी जल रहा था, और पूरी शक्ति लगाकर उसने वृक्ष को पक्षी की ओर धकेल दिया। वृक्ष पक्षी पर जा गिरा और वो आग की लपटों में घिर गया। जब वृक्ष नीचे गिरा तो उसने बचकर भागने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उसके पंखों ने आग पकड़ ली थी। बाली राहत पाकर चिल्लाया और जोर से उसने अपनी छाती ठोंकी। तब उसने ध्यान दिया कि उसके हाथों पर आग लगी हुई थी, यहां तक कि उसे दर्द भी महसूस नहीं हुआ था। उसने अपने हाथ बहते हुए पानी में डुबो दिए और निढाल होकर गिर पड़ा। पास ही पक्षी वृक्ष के नीचे से निकलने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसका रोना बहुत दयनीय प्रतीत हो रहा था और बाली को उस पक्षी के लिए बहुत खेद हो रहा था। तभी उसे याद आया कि उसके भाई का जीवन संकट में था, क्योंकि दूसरा पक्षी उसकी तलाश में उसके पीछे गया था। उसे किसी प्रकार नीचे उतरकर अपने भाई को खोजना होगा। उसने अपने हाथों के बल उठने की चेष्टा की, किंतु उसकी जली हुई हथेलियों के तेज दर्द से उसकी चेतना लुप्त होती जा रही थी। तभी उसे भ्रम होने लगा कि वो और उसका भाई दोनों मिलकर उन पक्षियों से लड़ रहे थे। पक्षियों के चेहरे राक्षसों जैसे लग रहे थे और वे किसी अनजाने व्यक्ति के रूप में बदल गए, जिनका आकार प्रकार देवताओं से मिलता जुलता था, जो फिर से 10 मुखों वाले असुर में परिवर्तित हो गया। अचानक पक्षियों पर हमला करने की अपेक्षा उसके भाई ने उससे ही लड़ना शुरू कर दिया। उसकी कुछ भी समझ में नहीं आया। उसका ध्यान केवल दर्द की ओर लगा हुआ था। बाली चीखता रहा। उसके सारे अंग दर्द से छटपटा रहे थे। मेरा भाई मुझसे क्यों झगड़ रहा था? मैं उसे सुरक्षित और प्रसन्न देखना चाहता हूं। चीखों के बीच वो बड़बड़ाता रहा। अपने इस बुरे सपने के बीच उसे एक अजीब सा एहसास हुआ कि घायल पक्षी रेंगकर उसकी ओर आ रहा था। इससे पूर्व कि वो बुरा सपना फिर से उसे आकर घेर लेता और उसे और भी दर्दनाक संसार में वापस ले जाता, जहां उसका भाई उसे मृत देखना चाहता था। उसने बहुत सावधानी से सोचा, अब मुझ में लड़ने की शक्ति नहीं बची है।